दो चीजें कहीं इन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड बन जाएगा, क्योंकि जब आप कृषि के तमाम सारे साधन उपकरण यहां लाएंगे तो फिर हमारा खेती जो है, खेती तो आप करेंगे, रकबा है, लेकिन साथ साथ आप जो डंप करेंगे उसका एक प्रश्न है। सिर्फ मंगा ही रहे हैं क्या? भेजेंगे नहीं, कुछ भी निर्यात नहीं करेंगे, सिर्फ ये मार्केट बना रहे हैं क्या अमेरिका का? ये जरा चौहान साहब को मैं याद दिला दूं, जो 2004 से 14 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 था, जिसका आप भी हिस्सा थे, उस समय भारत की जो एमएसएमई थी उनकी क्या स्थिति थी जरा बताइए। ये जो एक माइक है ना आपका, ये माइक भी भारत में नहीं बन रहा था, वो भी चीन से आता था। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, ये बहुत अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, देश के बड़े पत्रकार हैं। 1994-95 के अंदर चीनी कांड याद है आपको? याद है? नरसिंह सरकार के अंदर भारत का पहला ऐसा देश है भारत जो कि विदेशों से चीनी जो है वो मंगा रहा था 30 से 35 रुपए किलो के भाव से, और भारत से निर्यात हो रही थी चीनी 12.5 रुपए किलो के भाव से। ये स्थिति इन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था कर रखी थी, जो आज ये डुगडुगी बजा रहे हैं। एक चीज और, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और साथ में जितने भी इंटरप्रेन्योरशिप है वो इस एग्रीमेंट के बाद विदेशों में अमेरिका तक जाएंगे। ये लोग केवल उधम मचाने का काम करते हैं। देखिए, हर एक बजट में आपको एक नया जुमला देखने को मिलेगा। कभी करेंगे मेक इन इंडिया, कभी करेंगे विकसित भारत, और इनका जुमलेबाजी। देखिए मेरी बात, से पहले क्या थी? अरे क्या बात करते हैं आदमी? अरे पहले चिल्लाइए मत, थोड़ा दूर खड़े हुए, चिल्लाइए मत, पहले चिल्लाइए मत। अरे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये 1991 में। आराम से, कूल डाउन। कहां से आना हुआ? यहीं से। हमारा तो जी घबराने लगता है बहुत ज्यादा। वो तो कोई अच्छा है, ब्लड प्रेशर मेरा ठीक ठाक रहता है, कंट्रोल रहता है। हाँ तो नमस्ते, आप फोटो बना रही हैं? वीडियो बना रही थी, बताइए क्या लड़ाई झगड़े के कहीं वीडियो बनाने चाहिए? आप ही लोगों ने आदत खराब करी है। हाँ जी सब एक ही है सर, ये झगड़ा जनता को बेवकूफ बनाने का। अरे नेताओं का झगड़ा नहीं होता, तुम ही लोगों ने दिमाग खराब किया है। हाँ जी, एक मिनट, वेरी क्विक। हाँ जी, मैं सपा के मित्र को बता देना चाहता हूं, जब हमारी देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश की अर्थव्यवस्था जो थी 6ठे नंबर पर थी। 4 से 14 तक में मनमोहन सिंह जी की सरकार में 11वें नंबर पर थी, और आज 4थे नंबर पर, 3रे नंबर पर हम जाने वाले हैं। आप कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? इसका जवाब है क्या आपके पास? आप ये जो आंकड़ों का गेम है, इस भारत पक चुका है इन गेम से, और आप बात करते हैं आज 50 लाख करोड़ का बजट है। जिस दिन देश आजाद हुआ, जिस दिन देश आजाद हुआ 500 करोड़ का बजट पूरे भारत का था। फालतू की जुमलेबाजी ना। मैं एक सवाल, मैं आ रहा कौशिक। एक बात, ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके अंदर उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पे था? आज तो दूसरे स्थान पे है। तब क्या स्थिति थी? एक डिस्ट्रिक्ट, एक माफिया हर जिले के अंदर आतंकवादी पैदा करते थे, लूट खसोट करते थे, बलात्कारी। क्या ज्ञान बांट रहे हैं? बेकार की बातें। अगर यहाँ से निकलोगे, अपने मरीज को उत्तर प्रदेश से लाओगे तो एम्स में लेके जाओगे, डीआरडीओ बनाओगे तो नेहरू जी ने बनाया, एम्स नेहरू जी ने बनाया। क्या बात? आईआईटी किसने बनाया? अतीक अहमद किसने बनाया? मुख्तार अंसारी किसने बनाया? एक नंबर के अनपढ़ आदमी। अरे थोड़ा पहले आया करो। मैं तो आपको कल भी आपको मिस किया हूँ, पता है आपको? अरे तो एक दिन तो परिवार में रहूंगा कि वो 6 दिन लड़ाई झगड़ा नहीं। दिन रुकिए, कौशिक जी आइए। भाई देखिए, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि हम जब देश में आजाद हुए थे तो ये यकीनन हम 6ठे नंबर पे थे, हम 11वें नंबर पे पहुंचे, आज हम 4थे नंबर पे हैं। डॉलर भी 1 रुपए में था साहब। मैं मालूम है, जानता हूं, लेकिन मैं सवाल आपसे यही पूछ रहा हूं। तो आप बिलीव नहीं करते, बोले ये आंकड़ों का खेल है, और ये सवाल आपके लिए है अर्थशास्त्र। कहते हम बिलीव नहीं करते, ये आपके आंकड़े हैं कि आप 4थे नंबर पे हैं, 3रे नंबर पर है या नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं, तब विपक्ष कह रहा है ये सवाल आपके लिए है। कौशिक साहब, ना जी आ गया मुन्ना जी। हमें कुछ नहीं पता। मुन्ना जी, जितना आपको पता ना उतना तो हमें भी नहीं पता है। तुम जनता हो यार, हम लोग जनता सब जानते हैं जी।
हाँ। प्रतीक जी, देश की सरकार कह रही है कि ये ट्रेड डील बहुत बेहतर है और हम कह रहे हैं कि आप प्रेशर में ये ट्रेड डील कर रहे हैं। इसका कारण है, आप कह रहे हैं कि ये प्रेशर में डील हुई है, जनता सरकार कह रही है ये बहुत बेहतर डील है, हमने 38 डील की है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे भी हैं। लेकिन कोई यदि ये बात कहता है कि नरेंद्र मोदी अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उनका कैरियर हम खराब नहीं होने देना चाहते हैं, हमें बहुत दुख होती है। कौन बोला था ये? हमें बहुत दुख होती है। अरे चुप रहो। ये लोग झूठ फैला रहे हैं। उस बयान को ये लोग उल्टा सीधा करके, जबकि ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की थी उस दिन और दिल पे बात की थी। एक हमारे अच्छे मित्र है, ये गुमराह करते हो देश को यार, दुनिया जानती है। ट्रंप ने ये बात नहीं बोली थी, उसको इन लोगों ने डिजिटल उल्ट घुमा करके कैमरे को। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चला ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ टीवी देख रहे हो, रेडियो देख रहे हो। क्या गजब की बात है। गुमराह मत करो मेरे देश को यार, मेरे देश को गुमराह मत करो। पहले मोदी जी की बात करते हैं, ये वही लोग हैं ना, पहले उनके साथ खड़े थे जो कहते थे कि जो है सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं। और ये भाई सुनो मेरी बात, उन्हीं के साथ। अरे सुनो, ये उनके साथ, ये पहले ये रुके, नो, पहले मेरी बात होगी। ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब इधर आ गए हैं। अरे तो इधर आ गए हैं तो सुधरे थोड़ी ना है, इनका काम तो वही है गुमराह करने का। अब तुम नहीं बोलोगे बीच में। फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो धमकी दे रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने उसे 50 से 18 पर ला दिया। अरे भाई साहब, जेब में से आपके 50 रुपए पहले निकाल लिया जाए और 28 रुपए दे करके फिर थपथपाया जाएगा। 18 रुपए भी चोरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये धमकी कि यदि रसिया से आपने तेल लिया और इस पर निगरानी करने के लिए बैठा देना, लिया तो तो बोला है। कमाल की बाट कर रहे हैं। रसिया कह रहा है हमसे कोई बात नहीं हुई है, इंडिया कह रहा है कि कोई बात नहीं है। वो धमकी दे रहा है, वो कह रहा है 25% टैक्स लगा। पहली बार देश के ऊपर एक सुपर प्रधानमंत्री बना है और जो राष्ट्रपति है ट्रंप, वो भारत के प्रधानमंत्री से ऊपर के एक पोस्ट है। देखिए, सरकार ने ये कहा है कि जो हमें सस्ता तेल देगा उससे हम डील करेंगे, और ये सिर्फ नैरेटिव सेट करने वाली बात है। हमें ये लग रहा है कि बार बार अबोध बालक जब घर में होता है तो उस अबोध बालक को बताने की जरूरत है कि बेटा आगे घर से बाहर जा रहे हो तो क्या करना है। लेकिन अबोध बालक जब जिद पे उतर जाता है तो घर के गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि उस बालक को सही रास्ता पे ले जाए। राइट, नो, कौशिक की बारी है। सबसे कम बोले हैं ये भी, और पवन अभी तो बोले ही नहीं है। फिर हम अपने जगह पे आते हैं कि कोई भी डील होना चाहिए, कम से कम दिखना चाहिए हिंदुस्तान को कि बराबरी का हम डील कर रहे हैं। हाँ। दब के नहीं, इनके जैसे जाके चरणों में शरणागत नहीं होना है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, बराबरी का डील है। किस प्रेशर में 50 से 18 बता करके हमको सीना चौड़ा करने की बात कर रहे हैं कि हम 18 पर ला दिए। साहब 18 पे आपने लिया है, आप 318 पे पहुंच गए। इसके बारे में बात कीजिए। कृषि क्षेत्र की बात हो रही है लगातार, सारे लोगों ने, जितने लोगों मैं एक बात जानना चाह रहा था, बस मुझे कोई जानकारी चाहिए था, मुझे कोई ज्यादा उसमें क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कॉमर्स का। ये मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका की किसी मुल्क से 3% पे अभी डील है? अभी तो नहीं, मैं ये देखिए इसमें कोई, अरे मेरे भाई, मैं ये बस सिर्फ एक जानकारी के तौर पे, मैं आई डोंट वांट टू डिमोलाइज, मैंने सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं क्या अमेरिका की किसी देश से 3% पे टैरिफ पे बात है? और दूसरी बात, क्या अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा 18% को लेकर चल रहा है? चल रहा है। और जिस दिन ये, हाँ जी मुझे मालूम है चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। चूंकि ये अंतरिम समझौता है, मार्च महीने में फाइनल बनेगा और अप्रैल से ये लागू करने की बात है, वक्त है। लेकिन जो हमारे सामने आया है वो संदेह के घेरे में है। राइट, टेकन योर पॉइंट। प्रमोद तिवारी जी ने क्या कहा था? एक मिनट, इनके नेता प्रमोद इतना ज्यादा बोलते हो तुम। एक सेकंड, प्रमोद तिवारी जी ने क्या कहा था? एक सेकंड सर, एक सेकंड। कोई भी देश घाटे का सौदा करता है क्या? प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी घाटे का सौदा कर रहा है। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मैं प्रमोद तिवारी से पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा देश है जो घाटे का सौदा करता हो? बताओ ना, देश को गुमराह करते हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो घाटे का सौदा करे। हर देश वो काम करता है जिससे हमारे देश का फायदा हो, और मोदी जी ने भी वही काम किया है। गुमराह मत करो देश को। बहुत देर होगी इनको बोलते हुए। एक ये बात में ना, मैं आपको बहुत छोटी सी बात सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस के दूसरे मोहल्ले में ना घसीटा राम रहते हैं। जब भी हम अक्सर पार्क में मिलते हैं तो बातें क्या होती है, बीच में मत बोलना, बीच में मत बोलना। बातें होती है, अरे भाई आज ना मेरे मोहल्ले में फलाने के घर में ना मर्सिडीज आ गई। अच्छा भैया,
आज मेरे मोहल्ले के दूसरे शर्मा जी हैं, उन्होंने आज 4 मंजिल का मकान बना लिया। अच्छा भैया, आज वर्मा जी रह रहे हैं, आज उनके घर में ना बेटी की शादी थी भाई, 50 लाख रुपए का दहेज दिया उन्होंने। अच्छा भैया, अब ये मुझसे पूछते भाई तेरा क्या है? कुछ नहीं यार, मैं तो एक ही कमरे के मकान में रह रहा हूँ, स्कूटर ले लिया, नहीं अभी तो साइकिल पे चल रहा हूँ। वो आंकड़ों की बाजीगरी इनकी है, आमदनी किसी और की बढ़ रही है। चौथी अर्थव्यवस्था के हवाले में यहाँ किसी व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में, एक मिनट, देश की राजधानी दिल्ली में शर्मा एन्क्लेव किराड़ी में, वहां देखिए लोग कैसा नार के जीवन जीने को मजबूर है। इतने घुटनों उनकी गलियों में पानी भरा हुआ, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये चौथी अर्थव्यवस्था का हाल है। इंदौर में दूषित पानी पीने से बच्चे मर गए, बड़े मर गए, 36 उनकी संख्या पहुंच चुकी। ये चौथी अर्थव्यवस्था का हाल है। 1 महीने पहले आप ही की डिबेट में बात हो रही थी कि इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। एक भी FIR आज तक दर्ज हुई नहीं सकता है। रह के बदलते हैं दिन रात नए